वो एनिमे इंडस्ट्री अब $25 बिलियन से ज्यादा की है, हॉलीवुड को टक्कर दे रही है। पर कभी सोचा है जापान के कार्टून ग्लोबल फेनोमेनन कैसे बने? ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में शुरू हुई नई एंटरटेनमेंट बनी। इसका यूनिक आर्ट स्टाइल, बड़ी आंखें, डायनामिक पोज, इसने अलग पहचान दी। इंडस्ट्री बढ़ी तो शोनन से शोजो तक कई नए जॉनर सामने आए। आज नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल जैसे प्लेटफॉर्म इसे 600 मिलियन व्यूअर्स तक लाए। अब ये इंडस्ट्री कुछ सालों में $50 बिलियन की होगी, 200 प्लस नई सीरीज आती हैं। इसके फैन सिर्फ जापान में नहीं, दुनिया भर में कॉस्प्ले और फैन आर्ट कमाल है। एनिमे का मर्चेंडाइज मार्केट भी भारी है, खिलौने, कपड़े, गेम सब बिकता है। एनिमे ने वेस्टर्न एनिमेशन को भी बहुत इंस्पायर किया, कई कार्टून इससे प्रभावित हैं। और अब तो एनिमे फिल्में इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीतती हैं, जैसे ऑस्कर। बड़े एनिमे कन्वेंशन होते हैं जहां फैंस मिलकर अपनी पसंद सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे एनिमे की कहानी मंगा से आती है, जापान की पॉपुलर कॉमिक बुक से। इसके फैंस अपनी पहचान बदल लेते हैं, कैरेक्टर्स के जैसे कपड़े पहनकर। एनिमे के ओपनिंग और एंडिंग गाने बहुत पॉपुलर हैं, शो को आइकॉनिक बनाते हैं। जापान में एनिमे सिर्फ शो नहीं, कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। पर कई एनिमेटर्स की सैलरी बहुत कम, काम भी लंबा चलता है। एनिमे का असर वीडियो गेम्स पर भी, अनगिनत गेम एनिमे स्टाइल में हैं। दुनिया भर में बड़े बड़े एनिमे फैन इवेंट्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं। सिर्फ शो नहीं, एनिमे कैरेक्टर्स का मर्चेंडाइज भी $1 बिलियन बिजनेस है। जापान में एनिमे वॉइस एक्टर्स सेव असल स्टार्स होते हैं, उनके कॉन्सर्ट भी होते हैं। एनिमे का असर अब वेस्टर्न कार्टून और हॉलीवुड फिल्म्स में भी दिखता है। कई फैंस जापान में एनिमे लोकेशंस देखने जाते हैं, एक नया ट्रैवल ट्रेंड है। एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इसमें डीप फिलोसॉफिकल थीम्स भी होती हैं। ज्यादातर एनिमे की कहानी किसी मंगा से ही आती है, असली क्रिएटर्स वही हैं। ओपनिंग, एंडिंग गाने और बैकग्राउंड स्कोर एनिमे की जान है, पूरा इमोशन बदल देते हैं। आजकल के कितने वीडियो गेम्स पर एनिमे का स्टाइल और स्टोरी टेलिंग दिखता है, कमाल है। एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, कई बार समाज की गहरी सच्चाइयां भी दिखाता है। स्टूडियो घिबली, मारहाउस जैसे स्टूडियोज ने अपनी अलग पहचान बनाई है, वो जादूगर हैं। फैंस एनिमे की कहानी के बारे में घंटों तक ऑनलाइन थ्योरीज और डिबेट्स करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एनिमे ने पूरी दुनिया में कॉस्ट्यूम प्ले यानी कॉस्प्ले को एक क्रेज बना दिया है। वो लाखों फैंस एनिमे कन्वेंशन में इकट्ठा होकर अपने फेवरेट कैरेक्टर्स सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ जापान ही नहीं, हॉलीवुड और वेस्टर्न एनिमेटर्स भी एनिमे से बहुत इंस्पायर हुए हैं। जापान में तो वॉइस एक्टर्स, जिन्हें स्यू कहते हैं, किसी पॉप स्टार से कम नहीं हैं। एनिमे का मर्चेंडाइज मार्केट भी बहुत बड़ा है, जहां फिगर्स और कलेक्टिबल्स की धूम है। और अब तो एनिमे को ऑस्कर्स और गोल्डन ग्लोब्स जैसे बड़े अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। अरे बहुत सारे एनिमे तो पॉपुलर मांगा से ही बनते हैं, स्टोरी यहीं से आती है। वेस्टर्न कार्टून्स पर भी एनिमे का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, स्टाइल बदल दिया। बच्चों के लिए नहीं, एनिमे ने बड़े और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज भी दिखाए, वाह। एनिमे के ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स तो वर्ल्ड फेमस हैं, म्यूजिक भी कमाल है। आज एनिमे में सीजी और डिजिटल आर्ट का यूज इसे और भी रियलिस्टिक बनाता है। वर्ल्ड वाइड फैंस एनिमे से बहुत कनेक्ट करते हैं, कम्युनिटी भी स्ट्रांग है। आज एनिमे के फैंस वर्ल्ड वाइड एनिमे कॉन्स और कॉस्प्ले इवेंट्स में मिलते हैं। एनिमे मर्चेंडाइज, फिगर्स और वीडियो गेम से करोड़ों का बिजनेस होता है। स्टूडियो घिबली और हयाओ
मियाजाकी ने एनिमे को आर्टिस्टिक पहचान दी। जापान में एनिमे वॉइस एक्टर्स या सीयू रॉकस्टार जैसे पॉपुलर हैं। एनिमे की शुरुआत हैंड्रॉन सेल एनिमेशन से हुई, जिसमें बहुत मेहनत लगती थी। अब हॉलीवुड भी एनिमे स्टोरीज पर मूवीज और सीरीज बना रहा है। एनिमे का स्टाइल और स्टोरी टेलिंग अब फैशन, आर्ट और मीम्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। वेस्टर्न एनिमेशन पर भी एनिमे का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिख रहा है। एनिमे की पॉपुलैरिटी में इसके कमाल के ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स का बड़ा हाथ है। यह सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं, एनिमे गहरे सोशल और फिलोसॉफिकल इश्यूज उठाता है। हैंड ड्रॉन से लेकर अब एनिमे डिजिटल एनिमेशन और सीजीआई के साथ कमाल कर रहा है। एनिमे अब एकेडेमिक स्टडी का भी एक सब्जेक्ट बन गया है, जो बहुत बड़ी बात है। एनिमे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, इसने दुनिया भर के फैशन और आर्ट को भी इंस्पायर किया है। वो वर्ल्ड वाइड एनिमे फैंस की एक बड़ी कम्युनिटी है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसने जापान में टूरिज्म और लाखों लोगों को जॉब्स भी दी हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री है। आज एनिमे कैरेक्टर्स वीडियो गेम्स और मूवीज में भी छा गए हैं, हर जगह दिखते हैं। जापान में वॉइस एक्टर्स या सेयू भी सुपरस्टार्स जैसे पॉपुलर हैं, कमाल का टैलेंट है। एनिमे अब सोशल इश्यूज और मेंटल हेल्थ पर भी खुलकर बात करता है, रियलिटी दिखाता है।